नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि मिस्टर कुलदीप शर्मा प्रो चांसलर एंड को फाउंडर मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर हमारे साथ इस बार पॉडकास्ट के स्टूडियो में जुड़े हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका एसके लाइव में। Hello everyone, I am Kuldeep Sharma, co-founder and pro-chancellor Medhavi Skills University, the first skill university of northeastern part of India and the best skill university award got from Economic Times last year. So our vision is to make job givers than job seekers and we follow the model of earn while you learn. तो सबसे पहले आप हमें मेधावी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। जी, हम लोगों ने 2012 में मेधावी ग्रुप की स्टार्ट की थी दिल्ली में। हम लोग शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितने आपके स्किलिंग प्रोग्राम्स है, स्किलिंग एंड एजुकेशन, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ग्रेजुअली व्हेन मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड इन 2014, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के प्रीमियम पार्टनर बन गए इन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्किलिंग स्कीम्स। फिर उसमें ऐसा होता था कि आप बच्चों को ट्रेन करके, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फिर आप बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेस करना था। सो इन दैट वे वी हैड वेरी गुड इंडस्ट्री कनेक्ट। जो हिंदुस्तान में जितने जायंट्स हैं इंडस्ट्री में इन ईच सेक्टर, सब लोगों के साथ हमने एमओयू साइन किया, हमारे बच्चों को प्लेस किया। लेकिन हमने एक चीज फील किया कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि 3 महीने में 2 महीने में आप किसी को इतना नहीं ट्रेन कर सकते कि वो इंडस्ट्री के लायक हो जाए कि वहाँ पे वो जॉब कर पाए। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग स्किल यूनिवर्सिटी। सो हमने 2021 में हमें सिक्किम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट करके असेंबली में बिल पास किया, फिर ऑनरेबल गवर्नर साहब ने उसको अप्रूव किया। देन वी गॉट द यूजीसी एफिलिएशन एंड द विजन वाज टू एंगेज आवर यूथ in meaningful employment, not only to distribute only degree certificate. So that was the reason. तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया एंड हमारा शुरू से यही अभी तक का विजन रहा है कि हम लोग बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी करें विथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट कंटेंट। तो आज हम जो बहुत ही एक आवश्यक टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है न्यू एज एजुकेशन एंड स्कोप फॉर न्यू जनरेशन यूथ एंड स्टूडेंट। तो जो कुछ भी है इस बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, अगर आप न्यू एज एजुकेशन की बात करें तो मैं बहुत सरल भाषा में बताना चाहूँगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सब लोग जानते हैं। उससे पहले तक हमारे पास ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं था, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि हम लोग जो अभी का करेंट ट्रेंड है, जो इंडस्ट्रीज को जिस टाइप के लोग चाहिए, कोई भी आप बड़े इंडस्ट्री ले लीजिए, आप ऑटोमोटिव में मारुति को ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आईबीएम को ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, दे नीड टेक्निकली स्किल्ड पीपल। जो प्लेन एक बीटेक है या तो प्लेन कोई बीएससी है, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड से स्टडी किया, जैसे हम लोगों ने किया, आपने हमने हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, दैट वाज ए ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम लोग क्लासरूम में हमारे फैकल्टीज हमें पढ़ाते थे, हम लोग नोट डाउन करते थे और एग्जाम देते थे। लेकिन उस तरीके से अभी जो इंडस्ट्री डिमांड है वो पूरा नहीं हो सकता। इन ए वे बेरोजगारी अगर दूर करना है, हम लोगों ने यही सुनते आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि बेरोजगारी दूर कैसे करना है। तो बेरोजगारी दूर तभी होगी, इंडस्ट्री में तो बहुत ओपनिंग्स है, अच्छे अच्छे पैकेज में है, सो यू कैन अर्न इन करोड्स। लेकिन अगर जब तक आप उसको अलाइन नहीं करोगे एजुकेशन के साथ तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ओनली गेटिंग योर बीटेक और एमटेक डिग्री और बीएससी डिग्री और if you are even a PhD holder, you are not that much compatible to join any good position in industry. तो इसीलिए न्यू एज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया और हमने उसमें, मैं जरूर ये नहीं बोलूंगा कि हमने ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज डिड दैट, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वी आर द पायनियर इन दैट।
हम लोगों ने शुरुआत किया जो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, इंडस्ट्री को अप्रोच करके आप कैसे इंडस्ट्री रिलेवेंट जो कंटेंट है जॉइंटली हमने डेवलप किया। तो हमारे पास एक एडवांटेज ये होगा कि इंडस्ट्री रिलेवेंट कंटेंट हमारे पास आ गया जो रिलेवेंट नाउ। आप अगर आज बच्चे को आज रेडी करोगे तो आज उसको वो कंटेंट दोगे एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट फ्लोर ट्रेनिंग दोगे तो बच्चा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड पैकेज। तो यही हमारा अभी तक का रहा है न्यू एज एजुकेशन। सर, तो अब मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से जुड़े हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके भी मन में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर उनको मिलने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, नई शिक्षा नीति समग्र और बहुविषयक शिक्षा पर जोर देती है। मेधावी कौशल विश्वविद्यालय अपने विजन और मिशन के NEP के उद्देश्यों के साथ कैसे जुड़ता है? जी, सो NEP 2020 का मेन थीम जो था, अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, दैट वाज मेनली फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड जो आपके इंटरेस्ट एरिया है, जैसे आपके कुछ हॉबीज होंगे, आपके कुछ इंटरेस्ट होंगे। पहले क्या था कि पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको हेल्थ केयर में ही जाना है, आपको इंजीनियरिंग बनना है, तो आप लोग वही, हम लोगों ने वही किया। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसे ऑप्शंस आ गए, मेजर माइनर ऑप्शन, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, कि आप अपने जो आपके इंटरेस्ट है, जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जैसे आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, तो आप अपना वो भी इंटरेस्ट एरिया फुलफिल कर सकते हो, साथ में टेक्निकल प्रोग्राम्स में भी जा सकते हो। सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन NEP। सो आपका क्वेश्चन था कि NEP को हम लोग कैसे देखते हैं, या तो NEP कैसे गेम चेंजर है। NEP एक्चुअल में गेम चेंजर है, क्योंकि जैसे आप आज SK लाइव में आप है, आपका काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो NEP में प्रोविजंस है कि आपके एक्सपीरियंस को क्रेडिटाइज करके, आप स्किलिंग करा के, असेसमेंट करा के आपको क्रेडिट्स दिया जाए, इन दैट विल बी सेव्ड इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और आप उसको अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरे कोर्स के लिए जरूरी नहीं कि आप रिपोर्टिंग में ही जाए, जर्नलिज्म में ही जाए, दूसरे कोर्स के लिए कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें आप एक टेक्निकल डिग्री होल्डर होने के साथ में आप जैसे आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में आप अपना हॉबी पूरा कर सकते हैं। जी सर, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कौशल आधारित शिक्षा NEP के आधारशिला है। क्या आप विस्तार से हमें बताइए इस बारे में कि मेधावी कौशल विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक कौशल उन्मुक्त प्रशिक्षण को कैसे शामिल करता है? जी, कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में बना है उसका थीम सबका सेम ही है, इंडस्ट्री बेस्ड हायर एजुकेशन। इट्स नॉट अबाउट मेधावी, कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी। हाँ, ये जरूर है कि बहुत कम यूनिवर्सिटी ने इसको फॉलो किया है। स्किल यूनिवर्सिटी तो आजकल बहुत कोई लिख रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मॉडल है वो बहुत कम यूनिवर्सिटी ने फॉलो, वेरी फ्यू, हार्डली 4 और 5। तो उसमें एक ही मॉडल होता है, जैसे आप पहले इंडस्ट्री को अप्रोच करो, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपना करिकुलम कंटेंट डेवलप करो, उस हिसाब से आप बच्चों को रेडी करो। सो UGC भी अलाउ करता है कि अप टू 70% देयर कैन बी प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी, आप मैक्सिमम 70%। सो आप बच्चों को 30%, 70% इंक्लूड करके प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कंपोनेंट आप बच्चे को ग्रेजुएशन डिग्री, PG डिग्री डिजाइन कर सकते हो। सो उस हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। आप अगर जितने बड़े इंडस्ट्री ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, रिलायंस रिटेल है, आप एकस ग्रुप है जो बोइंग एयरबस के पार्ट्स बनाते हैं बेलगावी में, आपने न्यूज में सुना होगा इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है अगेन इन बेलगाम कर्नाटका में। जैसे आप INIFD जानते हो, जो लैक्मी फैशन वीक में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो दे आर इनटू फैशन एंड इंटीरियर्स। जैसे आप मैरियट ग्रुप है, IHG ग्रुप है, जितने होटल्स के ग्रुप है, 5 स्टार होटल ग्रुप, इवन ITC,
सो वो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर है। जैसे आप क्राउन प्लाजा में आप जानते हो, हॉलीडे इन एक्सप्रेस वगैरह। जैसे आप हेल्थ केयर में अपोलो, विच ए जायंट इन हेल्थ केयर। अभी रिसेंटली मैंने अहिल्या ग्रुप के साथ साइन किया केरला में। दे हैव 19 हॉस्पिटल्स इन अबू धाबी एंड इंडिया इन हेल्थ केयर ओनली। सो नॉर्थ ईस्ट में भी आप प्रतीक्षा हॉस्पिटल, देन आपके क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, तो ये सब हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स है। आप कोई भी सेक्टर में जाइए, तो हमने उस हिसाब से उनको अप्रोच करके उनके साथ मिलके अपना कोर्सेज डेवलप किया है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने लेटेस्ट करिकुलम डिजाइन किया तो अभी इंडस्ट्री में रिलेवेंट है, तो उस हिसाब से बच्चों को रेडी करके हमें इंडस्ट्री में हम उनको एंगेज कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंडस्ट्री जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर है। मेधावी कौशल विश्वविद्यालय के उद्योगों के साथ किस तरह से साझेदारी स्थापित की है और इन उद्योगों से छात्रों को कैसे लाभ होगा? जी, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया इंडस्ट्री पार्टनरशिप हमने कैसे किया, मैंने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको बताया। तो देखिए, इंडस्ट्रीज को तो लोग चाहिए, और एक कंट्री के ग्रोथ के लिए अगर हिंदुस्तान को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो इंडस्ट्री ग्रोथ से ही बनेगा वो। और इसके पीछे 2 कारण था मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी का, कि एक तो बेरोजगारी मिटाना, दूसरा देश को आगे बढ़ाना। तो जो इंडस्ट्री पार्टनरशिप आपने पूछा, तो विदाउट इंडस्ट्री पार्टनरशिप ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को टेक्निकल लोग चाहिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और बच्चों को जॉब चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने ब्रिज बना है और कुछ नहीं किया। हमने इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जब ब्रिज का काम किया, हमने इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया, जिसमें बच्चों को ये फायदा हुआ कि जैसे उनको हमने थियोरी क्लासेस हमने कैंपस में करा दिया, फिर 1 साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भेज दिया, तो उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। आप हायर रीजेंसी कोलकाता में जाइए, ITC सोनार में जाइए, आप ब्रिटेनिया में जाइए, फूड प्रोसेसिंग के बच्चे हमारे मिलेंगे आपको। आप आइसर लुधियाना में जाइए, आप कोई भी बड़े इंडस्ट्री में जाइए, आपको मेधावी के बच्चे मिलेंगे। वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे है और उनको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है। तो जैसे आपने पूछा कि बच्चों को क्या फायदा है, इंडस्ट्री को क्या फायदा है, तो बच्चों को तो ये फायदा है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है। देयर वी हैव वन सेपरेट आइडिया, दैट इज अर्न व्हाइल यू लर्न। तो आपने जब लर्निंग कर रहे हो तो आप अर्न भी कर रहे हो, आप दैट इज योर मंथली स्टाइपेंड, जो मुझे नहीं लगता कि और किसी हार्डली 1 या 2 यूनिवर्सिटी में होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे किसी के पास ऐसा मॉडल। तो बच्चों को तो ये फायदा हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया, अर्निंग्स भी हो गया, और जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो तब तक वो इतना रेडी हो जाएंगे। और इंडस्ट्री को पता है कि अगर आज मैं एक इंडस्ट्री में 1 साल का 2 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, इंडस्ट्री जानता है कि कुलदीप शर्मा जो है जब ये नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा तो ही विल बी एन एसेट फॉर द कंपनी, तो मेरे को बुला लेंगे। दैट इज द मॉडल। अब इंडस्ट्री को कैसे फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री को क्वालिटी लोग मिलेंगे 1 साल बाद, जब आप अभी वहां पे काम कर रहे हो, 1 साल में वो आपको ग्रूम कर देंगे। और हमारे पास अलग अलग मॉडल है, किसी मॉडल में है अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड में यू विल बी एंगेज्ड एज अप्रेंटिसेस फॉर 3 years, समवेयर फॉर 2 years एंड मिनिमम 1 year, 2 सेमेस्टर। तो इंडस्ट्री को ये फायदा हो गया कि उनको लोग मिल गए, ट्रेनीज मिल गए, एज ए ट्रेनी जो गवर्नमेंट टर्म है, EPFO के जो टर्म है, ट्रेनी मिल गए और उनको वो सिखा रहे हैं। ठीक है, एंड देयर जो गवर्नमेंट के जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो रूल्स होते हैं अप्रेंटिसशिप के, वो भी फॉलो हो रहे हैं उनके। उसके बाद उनको पता है कि मैं इस बच्चे को इतना रेडी कर दूंगा कि अगले साल जब ये कंप्लीट कर लेगा तो ही विल बी एन एसेट फॉर द इंडस्ट्री। तो बोथ वे जैसे बेनिफिट है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय भी कैसे सुनिश्चित करता है कि जो पाठ्यक्रम नौकरी बाजार और उद्योग के रुझानों की उभरती मांगों के साथ पूरा करेगा? जी, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया अभी कि जब आपको पता है कि इंडस्ट्री ने ही तो आपको डिमांड दिया है, इंडस्ट्री ने आपको बताया ना कि सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एकस ग्रुप बोइंग एयरबस के पार्ट्स बनाते हैं, तो उनको पता है ना उनको किस टाइप के लोग चाहिए। तो हमें उस हिसाब से हमने बच्चों को पॉजिटिव में भेजा, यहाँ पे उनको ट्रेन कराया। तो बच्चे, इंडस्ट्री को पता है कि मुझे इतने बच्चे लेने हैं, हमें पता है कि उतना ओपनिंग्स है,
तो जितने बच्चे हैं सबका तो जॉब हो गया ना वहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारा स्किल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का रीजन जॉब नहीं, जॉब तो हम लोग बच्चे को दे ही देंगे। यहाँ पे जॉब के लिए हमने यूनिवर्सिटी नहीं खोला, हमने खोला एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करने के लिए, जो मेन था। बेटर बिकम जॉब गिवर्स देन जॉब सीकर्स, वो हमारा आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर कोई बच्चा, जरूरी नहीं कि 100% बच्चा ही इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, जो नहीं बनना चाहता है उसके लिए जॉब है थ्रू दिस मेथड, ओजीटी मॉडल। शिक्षा और उद्योग का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। मेधावी कौशल विश्वविद्यालय सीखने और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ कैसे उठाना? You want to ask about the technology we are implementing in the university? हम लोग पेपरलेस यूनिवर्सिटी है। सुनने में थोड़ा अजीब सा वर्ड लगता है पेपरलेस यूनिवर्सिटी। हम लोग का जितने भी सर्टिफिकेशन, एडमिशन, असेसमेंट, प्रोजेक्ट सबमिशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, नो पेपर इज यूज्ड। तो जो ये मॉडल है, टेक्नोलॉजी को अभी एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना एंड बच्चों को उस हिसाब से रेडी करना। हमारे यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे के पास आपको लैपटॉप मिलेगा, इट्स कंपलसरी। तो ये भी सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि कंपलसरी हो गया, बट हमने इसीलिए कंपलसरी किया क्योंकि बिना लैपटॉप के आप कैसे ये सब प्रोजेक्ट सबमिशन कैसे होगा, हो नहीं पाएगा आपका। सो हम लोगों ने यही कोशिश किया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप कहीं पे भी बच्चे को हम एक ओआर के लिए रेडी कर रहे हैं। आज 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसने एमबीए कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया, तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि कंप्लीट करने के बाद वो एक दिन भी खाली नहीं बैठे, या तो अपना वो स्टार्टअप खोले। स्टार्टअप तो पहले ही खोल देते हैं बच्चे, हमारे एमबीए के बच्चे ने स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं। और अगर स्टार्टअप नहीं खोल पाए, अगर इंडस्ट्री नहीं बना पाए, तो कम से कम वो जॉब जरूर करे, कहीं ना कहीं अपने जितना लर्निंग से उसको यूटिलाइज करें। तो इसीलिए उस हिसाब से रेडी करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग वी आर यूटिलाइजिंग इन आवर कंटेंट आल्सो, कोर्स कंटेंट आल्सो। एनईपी का एक प्रमुख लक्ष्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, इस बारे में क्या कहेंगे? रोजगार क्षमता आप जब बोलेंगे तो सिंपल सी बात है, जो तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही है कि आपको एम्प्लॉयबल बनाना स्टूडेंट को। स्टूडेंट जब एम्प्लॉयबल होंगे तो आपके इंडस्ट्रीज तो रेडी बैठा है, इंडस्ट्री नीड क्वालिटी पीपल, क्वालिटी मैनपावर, ट्रेन्ड पीपल। तो आप अगर उतना रेडी करके दे पा रहे हो तो देयर आर करोड्स ऑफ वैकेंसीज, इट्स नॉट इन लैक्स। तो आपको इतना ही करना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी को बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाना है, उन्हें रेडी करके देना है। तो एनईपी में वो सब प्रोविजंस है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन एनईपी को होल हार्टेडली फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और उसके जो कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करे, तो मुझे लगता है आज से, क्योंकि 5-6 साल तो लगेगा पूरा इम्प्लीमेंट होने में। वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी हु इम्प्लीमेंटेड एनईपी फुल्ली, पूरा हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो सबको इम्प्लीमेंट करने में 5-6 साल लगेंगे, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि उसके बाद कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेगा आफ्टर 5-6 ईयर्स, क्योंकि अगर होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट हुआ तो। सर, तो एनईपी शिक्षा के लिए अंत विषय दृष्टिकोण की वकालत करता है। मेधावी कौशल विश्वविद्यालय अंतर विषयक शिक्षा को कैसे सुविधाजनक बनाता है और छात्रों को विविध क्षेत्रों में पता लगाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है? जी, विविध क्षेत्र मतलब जैसे मैंने आपको बताया, हर एक सेक्टर में 37 सेक्टर्स है। हम लोगों ने 37 सेक्टर्स में कोर्सेज डेवलप किया है। अभी बच्चे जब ओजेटी में जाएंगे उनको पता लगता है कि रिलेवेंट इंडस्ट्री में जाएंगे। जैसे सपोज हमारे हेल्थ केयर के बच्चे आज वो जैसे ऑप्टोमेट्री के बच्चे आज वो लेंसकार्ट में जॉब कर रहे हैं, नॉट जॉब, ट्रेनी एज ए ट्रेनी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे हेल्थ केयर के बच्चे अपोलो जा रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। जैसे आपके हेल्थ हॉस्पिटैलिटी के बच्चे मैरियट में हैं, कहीं आईजी ग्रुप में हैं। सो उनको तो जब वहाँ पे वो काम करेंगे उनको पता रहता है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या है, खुद को कितना डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, एंड हाउ दे कैन एक्सेल इन देयर पर्टिकुलर करियर। तो जो बच्चा जिस
कोर्स में है तो रिलेवेंट इंडस्ट्री में भेजा जाता है। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल का बच्चा है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग भी एक प्रोग्राम है, तो फार्मा कंपनी में जाएगा वो। ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि हॉस्पिटल में भी फार्मा ओपनिंग्स होते हैं, बट ही विल गो टू फार्मा कंपनी। जैसे हमारे आपके फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के बच्चा अगर हॉस्पिटल रिलेटेड है तो हॉस्पिटल में जाएगा, अगर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड है तो होटल में जाएगा, लाइक दैट। सो जैसे हमारे हमने कोर्स डेवलप किया आपका रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग ओनली, ऑडियोग्राफी एंड साउंड इंजीनियरिंग, तो वो बच्चा स्टूडियो में जाएगा जहाँ पे आपके लेडी गागा भी अपना म्यूजिक कंपोज करती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडियो ओएन मिलन रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है। हमारे कैंपस में लास्ट मंथ आए थे टॉनी पेरी, जो उसका प्रोमोटर है। तो बच्चा 3 सेमेस्टर वहाँ जाएगा, 3 सेमेस्टर इंडिया में रहेगा। तो ये इंडस्ट्री रिलेवेंस है हर एक प्रोग्राम में। तो सर मेधावी यूनिवर्सिटी जो है, स्किल यूनिवर्सिटी, उनके बारे में हमने पार्ट करके सब कुछ जाना। अब फ्यूचर प्लान की बात करें अगर, तो आगे देखते हुए छात्रों और कार्यबल की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनईपी के साथ आगे बढ़ने और अपने कौशल आधारित उद्योग एकीकृत कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए मेधावी कौशल विश्वविद्यालय की क्या योजनाएं हैं? जी, हम लोग तो बिलीव करते हैं कि मोर एंड मोर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्री इज द स्टेक होल्डर इन यूनिवर्सिटी। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में, अभी हिंदुस्तान में जितने जायंट है इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम हमारे पार्टनर हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने जैसे आपको आयरलैंड के बारे में बताया, जो ओएन मिलन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कुछ यूके में हमारे पार्टनर्स है, इंडस्ट्री है, जर्मनी में है, जर्मनी में हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, एंड आपके फिनलैंड में है। तो हम लोगों का तो यही अभी विजन है कि वी नीड टू एंगेज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, मेधावी के बच्चे हैं, उनको मैक्सिमम इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, उनको मैक्सिमम ओवरसीज एक्सपोजर मिले और वो लोग वहाँ पे काम कर पाए, अपना करियर बना पाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके कि बहुत लोग जो है बेरोजगारी के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन स्किल्ड होना, एजुकेटेड तो सब होते हैं, लेकिन स्किल्ड, हर क्षेत्र में स्किल्ड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके बेरोजगारी को कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। इस बारे में एक छोटा सा कुछ राय दे दीजिए दर्शकों को, जो लोग भी देख रहे हैं, और उसके बाद आप क्या चाहते हैं, मैं बच्चों को बताऊं, पेरेंट्स के लिए बताऊं? दोनों सर, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स करते हैं अपने हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से कि मेरा बच्चा ये करे और इस क्षेत्र में आगे बढ़े, हालांकि बच्चों को किसी, बच्चों को तो मैं ये बोलूंगा कि अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करें। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है, ऐसा कहीं नहीं है कि बेरोजगारी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है, ये सबको पता है, ये बच्चों को भी पता है, हम मुझे भी पता है। तो हमारे यूथ को कैसे हम लोग पूरे वर्ल्ड में एंगेज कर सकते हैं, वो मेधावी करेगा। दैट इज माई प्रॉमिस बीइंग द को-फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अपने जगह पे सीमित ना रह के विदेश में जाइए, हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं। आप उसके थ्रू हमारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, उसके थ्रू आप ओजेटी में, ऑन द जॉब ट्रेडिंग में जर्मनी जाइए, फिनलैंड जाइए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम्स में है। एंड अपने जो विशेस है, आपका जो ड्रीम्स है, उसको पूरा कीजिए। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, आपको नर्स ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे करियर है। आप अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। जॉब्स सबके लिए है, ये मैं आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ऐसा कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता अगर जो मैंने मॉडल बताया उस मॉडल को हर कोई इंप्लीमेंट करे। हम लोगों ने तो कर लिया, तो मेधावी में जो बच्चा आएगा, बेरोजगार तो कोई नहीं हो सकता। वो तो मैं, दैट इज माई कमिटमेंट, दैट इज माई स्टेटमेंट मीडिया के सामने। दूसरा, पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि बच्चों को अपना करियर एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करें एंड उनके जो स्पेशलिटी है उसी के ऊपर फोकस करें।
हर एक बच्चे का अलग अलग क्वालिटी है, तो उसको फोर्स ना करके कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे बीटेक ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है वो बहुत अच्छा सिंगर बने, हो सकता है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, हिंदुस्तान के लिए मेडल लेके आए। जैसे हमारे 2 बच्चों ने, आप वर्ल्ड स्किल आप जानते हो, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में 85 कंट्रीज पार्टिसिपेट पूरे वर्ल्ड के। हमारे यूनिवर्सिटी के 2 बच्चों ने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हेल्थ केयर में, तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बस हमने उनको ग्रूम किया, उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। उसमें उनके पेरेंट्स की ज़्यादा भूमिका है, हमसे ज़्यादा पेरेंट्स का भूमिका है। पेरेंट्स ने उनको उतना प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, बस हम लोगों ने तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, और आज उसका रिजल्ट देखिए, बच्चे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सिक्किम से पहली बार, और इंडिया से तो पहली बार ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत सालों से पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन सिक्किम का बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है पहली बार। इस टाइप के बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो पेरेंट्स को उतना एम्पावर करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि वो अपना फ्यूचर खुद एक्सप्लोर करें। जी, तो जैसा कि हमें सुनकर और जानकर पता चला कि मेधावी स्किल्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो बच्चों के सपने हैं, जो स्टूडेंट है, उनके सपने को पंख लगा रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के माध्यम से हम तमाम जानकारी और बहुत से स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत सी जो अभी के लोगों की जो क्वेश्चन है, उनके आंसर्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो ऐसे ही तमाम एपिसोड के लिए देखते रहिए SK Live। धन्यवाद।